ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभेदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। आज 10 जून 1883 ईस्वी है। मणिरामपुर तथा बेलघर के भक्त लोगों के साथ ठाकुर बातचीत कर रहे हैं दक्षिणेश्वर देवालय में। पिछले दिन के ही क्रम में श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, वो लोग पूछे थे कि उपाय क्या है, दया करके हमें जरा कर दीजिए किस उपाय से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव उत्तर में बोले थे, उनका नाम लेना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, सत्संग आवश्यक है और टाल मटोल करने से नहीं होगा, सुस्ती नहीं होनी चाहिए। अब कह रहे हैं, कलयुग में एक दिन एक रात भर रोने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। एक दिन और एक रात रोने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। मैंने एक बहुत सुनने के लिए बहुत सहज और सरल है, एक दिन और एक रात। जैसे घर में किसी का एकलौता बेटा है, कमाने लायक हो गया, माँ पिताजी बूढ़े हो गए, हठात वो चला गया, तो बहुत वही बुढ़ापे का सहारा, वो चला गया और वो लड़का अच्छा भी था, तो बहुत दुख होता है। कई दिन तक दुख में पड़े रहते हैं माँ पिताजी। तो इसका ठाकुर बोल रहे हैं, एक दिन एक रात रोने से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो ये बच्चे से इसकी जो परिवार माँ पिताजी के लगाव उसके साथ था बचपन से ही, जब से पैदा हुआ तब से ही कि इसको पालेंगे, पढ़ाएंगे, इसका हर कुछ देखभाल करेंगे, बाद में बड़ा होगा, धीरे धीरे करके ये अपने वंश की वृद्धि करेगा और हम लोग माँ पिताजी जब बूढ़े होंगे तो उनकी भी देखभाल करेगा, सेवा शुश्रूषा करेगा। ये सब बहुत तरह के अरमान पालित पोषित करके एक गृहस्थ आदमी रखता है। एक दिन में ये सब नहीं होता। जितने अरमान हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसकी योग्यता का भी अभिमान होता है कि मेरा लाल ऐसा है, और यदि वो अच्छा रहा तो उसको उसके प्रति माँ पिताजी आशीर्वाद दुआएं भी मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक दिन भी उनके प्रति इतना स्नेह नहीं उमड़ गया। ऐसे ही भगवान के लिए एक रात एक दिन रोना, एक दिन में कोई चाहे कि रो लेंगे, चलो ये तो बहुत सस्ता काम है, ये संभव नहीं है। और रोना क्या, ड्रामा तो नहीं है, यहाँ ड्रामा करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठाकुर बोलते हैं भगवान दिल देखते हैं, कौन क्या करता है वो नहीं। रोते हैं, आंसू बहाते हैं, बनावटी आंसू, आजकल घड़ियाली आंसू भी करते हैं लोग। मैंने अनावश्यक नाटक करके आंसू बहाए तो दूसरे लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है, जो भीतर में बैठा हुआ उसको ब्लैकमेल करना संभव नहीं। इसलिए बहुत लंबी
साधना की जरूरत है। साधना यही है जो इष्ट के प्रति आस्था बढ़ाने, लगाव बढ़ाने, उसकी वास्तविकता को दिल में बैठाने और उससे विपरीत चीजों को हटाने का जो अभ्यास है, उसी को तो साधना कहते हैं और यही साधन भजन है। इसके बहुत सारे उपाय हैं। पूरा कथामृत, पूरा रामायण, भागवत, महाभारत, सभी जगह महाभारत में युद्ध है, लेकिन धर्म तत्व भी प्रचुर है। केवल धर्म तत्व बोला जाए तो सबको समझ में नहीं आता है। विभिन्न प्रसंग को मानो जीवित, उसका जीवंत माने वो घटनाएं घटित की जा रही हैं, ऐसे वर्णन किया हुआ है। तो उस घटना में पढ़कर यदि साधक अपने को उसका कोई अंग मान ले, बढ़िया उसका रोल मान ले कि मेरा सपोज ये अच्छा रोल है, ये मालूम रहेगा, तो अब उसके बाद उस रोल की जो कसौटी है भूमिका की, उस भूमिका की कसौटी पर हम कितने खरे हैं, कितने हमारे अंदर कमियां हैं, ये सब तुलना करके देख सकते हैं। अच्छा कमी है तो वो कमी 1000 साल आगे या कई 1000 साल आगे जो साधक लोग या जो भी अच्छे जो पूर्वज लोग उस कमी से कैसे उद्धार पाए और हम कैसे उसका उपयोग करके हमारे जीवन को, उनकी जो भी कमियां हैं, जो भगवान के पथ में जाने में बाधक बन रही हैं या सहायक नहीं हो रहे हैं, उनको कैसे हटाएं। तो ये सब धीरे धीरे अभ्यास करते करते कहते हैं बूंद बूंद से सिंधु बन जाता है, एक एक बूंद। इसीलिए धर्मानुष्ठान का एक एक बूंद स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो, थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद धर्म का अनुष्ठान भी करते करते मान भय से निवृत्ति हो कर सकता है। इसलिए कोई भी अच्छा कर्म, शुभ कर्म ये उपेक्षित नहीं होना चाहिए। छोटा हो तो क्या है, वो उपेक्षित नहीं। तो ईश्वर को रोने से दर्शन होते हैं एक दिन में। ठाकुर हर तरह का चीज बताते रहे। अब एक तरह के साधक तो नहीं, अब जिसके दिल की तंत्री में जो चीज बजता है वो उसको बजा ले। जो उन्नत है वहां से उठ जाए, जो कम उन्नत है ठीक है, अब ये सब लक्षण बताए हैं तो ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि कैसे उस लक्षण तक उपनीत हों, कैसे वे लक्षण हमारे अंदर आए, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो प्रयास करते करते एक दिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आत्मा के लिए अप्राप्य हो। स्वामी जी बोले ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत सब एक न एक दिन मुक्त होंगे, क्योंकि मुक्ति कोई भाड़ा करके या खरीद करके पाने वाली वस्तु नहीं है। हम मुक्त ही हैं, लेकिन विभिन्न उपाधि के कारण, जन्म जन्मांतर के विभिन्न उपाधि के कारण, विभिन्न सु और कुकर्म के कारण वो सब ढका पड़ गया है। जिस जिस सुकर्म या कुकर्म से हम लिप्त हुए हैं, वो सब हमारी उपाधि बन करके आँख को
जो आत्मा की आत्म ज्योति है उसको दबाती है। मानो ज्योति नहीं निकल रही हो, जो स्वयं आत्म ज्योति है वो दब गई है, दूसरे की अपेक्षा करती है कि गुरु बता दे या और कोई रास्ता दिखा दे। किसी जो स्वयं ज्योति है उसको क्या कोई दिखाएगा, लेकिन नहीं। ये माया के राज्य में जब पड़ गए हैं तो ये जो माया का जो चक्र है ये माया के द्वारा ही छुड़ाया जाएगा। इसमें एक है विद्या माया, एक अविद्या माया। विद्या माया से अविद्या माया के चक्र से धीरे धीरे छुटकारा होगा। विद्या शक्ति के प्रभाव से अविद्या शक्ति धीरे धीरे उनका प्रभाव कम होगा। अविद्या शक्ति एकदम खत्म हो जाएगी ऐसा नहीं है, ऐसा किसी के अंदर क्षमता नहीं है कि खत्म कर दे, क्योंकि ये तो ईश्वरीय शक्ति है। ईश्वरीय शक्ति हटाई नहीं जा सकती। तो क्या किया जा सकता है? ईश्वरीय शक्ति अपने रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो जाती है। तो युग जाने से एक चीज बोलते हैं नागमास है, साधु नागमास है, इतने छोटे हो जाते हैं कि उनको महामाया बांध नहीं पाती है। और विवेकानंद जी इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको भी महामाया बांध नहीं पाती है। तो यही है, इसके लिए ठाकुर बोलते हैं शरणागति। शरणागत हो गया, महारास्ता छोड़ दो, दिखा दो, तो दिखते हैं, क्योंकि पीछे से वही चैतन्य शक्ति है। इसलिए कोई भी कुछ भी श्रेष्ठ वस्तु की कामना करे, श्रेष्ठ चीज की कामना करे, आत्मज्ञान की कामना करे और न हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ये उसका स्वरूप है। और छोटा मोटा चीज जो भी है, यदि जो चैतन्य है, जो सर्वशक्तिमान है, उसकी इच्छा हो तो कौन सा चीज जड़ वस्तु उसके लिए अनुपलब्ध हो सकती है? सब चीज संभव है। लेकिन वही जो व्याकुलता है या सोच है, इसके तारतम्य के कारण कोई धनी, कोई गरीब, कोई सामर्थ्यवान, कोई अल्प सामर्थ्यवान हो जाता है। एक आदमी, ठाकुर बोलते 50 को पछाड़ देता है। एक लड़का बहुत बुद्धिमान होता है, बहुत डल होता है। शक्ति में अंतर होता है, शक्ति के प्रकाश में अंतर होता है। अब यही शक्ति यदि दूसरे के अंदर जाग गई तो कालिदास है ना, एक लकड़ी काटने वाला लड़का महान कालिदास हो जाता है। शक्ति का व्यापार, हाँ, शक्ति के काम ये हो जाता है। ऐसा हुआ है, कितने दस्यु लोग ऋषि हो गए हैं। तो ये दस्यु जब थे तो वो शक्ति उनमें जागृत नहीं हुई थी। अब संत बन गए, साधना किए, ये जग गई। स्वामी जी बोलते हैं, एक जो पौहारी बाबा के यहाँ चुराने के लिए आया था सामान, धीरे से कूदा और कुछ चीज ले रहा था, तब तक पौहारी बाबा जग गए। हठात उनको जगह देखकर वो छूट दिया, दौड़ा बाहर भागा। तो पौहारी बाबा के पास जो कुछ भी कीमती चीज है था, चट लेकर के, यहाँ कौन सा कीमती चीज होगा, जो कुछ भी रहा होगा उनके समझ से कीमती, उसको लेकर पौहारी बाबा उसके पीछे दौड़े। बुला रहे हैं वो कहाँ, क्यों सोचता है कि पिटाई होगी, भागना है, ये दौड़ रहे हैं। अंततः उसको ये पकड़ लिया और बोले, आप जो चीज लेने आए थे वो तो आपकी ही है, इसको छोड़कर आप क्यों जा रहे हैं, ये आप ले जाइए। तो वो तो हतप्रभ रह गए
सोचा अरे मैं तो पिटाई की डर से भाग रहा था और बाबा जी तो ये सब माल हमारे को देने के लिए दौड़ रहा है, इतना कष्ट किया। तब उसका हृदय परिवर्तन हुआ, दिल परिवर्तन हुआ नहीं। यदि ये बहुत मूल्यवान होता तो बाबा इसको लेकर हमारे पीछे पीछे देने के लिए बना क्यों दौड़ता। इससे भी अनमोल चीज साधना के द्वारा बाबा को प्राप्त हुई ये लगता है। तो इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वो सोचा कि नहीं अब चोरी नहीं करूँगा, अब जब इससे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसी को पाने के लिए प्रयास करूँगा। स्वामी जी अपने प्रव्रजन काल में प्रव्रजा जब घूम रहे थे यहाँ वहाँ, तो हिमालय में कहीं उस साधु से मिले थे, बहुत तेजयान साधु, अच्छा साधु। साधु मिलते हैं तो अपनी सुखम दुखम बात, जैसे आप लोग मिल करके कुछ तो बात करते ही, चुपचाप तो हंसना ही रहते नहीं थे। साधु लोग मिल करके सुखम दुखम होता है तो आगे क्या किए थे, पीछे क्या किए थे, ये सभी थोड़ा बात हो। तो वो साधु बताया कि मैं तो साधु नहीं, मैं तो चोर था, मैं चोरी किया करता था। बाबा के यहाँ ऐसे चोरी करने लगा एक ही। उस समय से हमारा दिल बदल गया और मैं ऐसा। तो एक चोर इतना अच्छा संत हो गया जिसकी कि विवेकानंद जी प्रशंसा करते हैं। हाँ, जो कि शुद्ध, हाँ इतना विदेश में, ये तो इस देश में नहीं विदेश में प्रशंसा की है स्वामी जी। तो ये परिवर्तन कहीं भी संभव है। असंभव नाम की चीज आत्मा के लिए कहीं नहीं है। हाँ, उसको इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। सतु दिक्का नैरंतर्य सत्कारा से भी तो दृढ़ होगी। शास्त्र में हर कुछ दिया हुआ है, अब हम लोग सही तरीके से समझने का कोशिश करें और जितनी समझ में आ जाए उसको अपना बना लेने का कोशिश। सारा शास्त्र की सब कुंडली जानते हैं, सब तर्क वितर्क सब कुछ जानते हैं, लेकिन पालन कुछ नहीं करते या पालन करने का कुछ प्रयास नहीं करते। तो ये शब्द मात्र हुआ, किताबों में शब्द पढ़े हुए हैं और वो आदमी मुंह से बोल देता है, दिमाग से निकाल देता है, बस इतना ही होगा, उससे कोई लाभ होने का नहीं। लेकिन जीवन में यदि यत्किंचित जो कुछ भी थोड़ा अनुष्ठान होता है और उसके मुताबिक जीवन जिया जाता है, तब इसका परिणाम है। इससे धीरे धीरे करके संशोधन हो जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, मन में अभिमान करो और कहो तुमने मुझे पैदा किया है, दर्शन देना ही होगा। अब यदि 100% विश्वास हो जाए कि भगवान हमको पैदा किए हैं, तो उनको हमारा देखभाल करना पड़ेगा। माँ पिताजी पैदा किए हैं तो बच्चा को कौन खिलाने जाएगा। तो ऐसे ही भगवान यदि पैदा किए हैं तो भगवान हमको देखेंगे। तो आपने हमको पैदा किया तो हमको दर्शन भी दो, क्यों अंधकार में रखे हो, इधर उधर भटकना फिरता है, दर्शन दो, रास्ता दिखाओ। हाँ, तो ये विश्वास का बात है। जब बच्चा जानता है माँ है हमारी, जो भी मांगेंगे दाबी करेंगे वो मिल सकता है, मिलेगा, तब वो माँ के पास दाबी करता है, दूसरी औरत के पास जाकर दाबी नहीं करने लगता है। ऐसे ही जब जिसका भगवान के प्रति ये होगा कि नहीं भगवान अपने हैं, दाबी करने से करना चाहिए, अपने हैं, अपनों के ऊपर दाबी चलता है। बात यह है
समझना पड़ेगा। सभी में कैसे हो, एक बंगला में कहा होगा भाविले भावे हृदय हो। जिस चीज को सोचेंगे उस भाव का भीतर में स्फुरण होगा। जैसे जैसा संग करेंगे वैसा ही। अभी संग क्या है, एक भावना से संग है, एक दूसरा एक फिजिकल संग है। फिजिकल संग हर समय नहीं भी हो सकता है, लेकिन भावना का संग यदि हर समय लिपटा है कि नहीं मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ, ऐसे ही लोगों की यही बातें सुनना चाहती हूँ, तो वो भी संग है। तो जो जैसी भावना करेगा, भावना तो अपने साथ साथ ही घूमती है ना। भावना करने के लिए, सोच विचार करने के लिए किसी के पास जाना नहीं पड़ता। चाहे या ना चाहे कुछ ना कुछ अच्छे बुरे भाव उठते ही रहते हैं। अब जरूरत है उसका नियमन करना। बुरे भाव क्यों उठेंगे, अच्छे उठो। यदि करना ही है तो अच्छा काम करो, क्यों खराब चीज है। यदि सोचना ही है तो ऐसे असाधारण विचार सोचो, निराशा की बातें क्यों सोचते कि हमसे कुछ नहीं होगा, मर जाएंगे, ये हो जाएगा। अरे मरने के लिए तो सभी मर रहे, कौन हमारा होने वाला है। तो जिस दिन मृत्यु आएगी हम मरने के लिए तैयार स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक जिंदा है तो कोई अच्छी उपलब्धि के लिए संघर्ष करेंगे ना, प्रयास करते रहेंगे। यदि सोचने से ही कोई चीज मिलती है तो बड़ी चीज क्यों नहीं मांगेंगे, सोचेंगे, छोटी चीज के लिए क्यों प्रयास करेंगे। ये है, इसी को ठाकुर बोलते हैं लौकिक उमड़ा चाहना। लौकिक उमड़ा क्यों चाहेंगे, चाहने से आत्मवस्तु मिल जाएगी जो अनमोल है, जिसके पाने से और कुछ पाने का जरूरत नहीं रह जाएगा। तो चाहने से ही मिलती है चीज, तो उसको चाहेंगे। तो यदि अपनत्व की भावना होगी तो जोर किया जा सकता है, और जोर किया जाता है। अपने लोग अपने को तिरस्कार ये नहीं करते, ठुकरा नहीं देते, अपने लोग अपनी बात सुनते हैं। और भगवान तो, ईश्वर तो सबके अपने हैं, तो उनके ना सुनने की बात नहीं है। लेकिन इस चीज पर विश्वास नहीं होता। हम लोग कोर्ट कचहरी या हम कितना चक्कर लगाते हैं, हो सकता है आप सुन ले तब सुन ले, लेकिन इस कचहरी में नहीं लगाना चाहते। हाँ, यहाँ रात दिन बिना कुछ घूस क्या कुछ दिए या टोटो भाड़ा या ऑटो भाड़ा या गाड़ी का तेल खर्चा किए, यहाँ नालिश की जा सकती है, दावी किया जा सकता है, डांट करके भी मांगा जा सकता है, कोई दंड नहीं मिलने वाला है। तो लेकिन जब समझ हो जाए तब वैसी प्रवृत्ति, तो सब तरह के उपाय श्री रामकृष्ण देव बता दे रहे हैं। अब सुनकर रखना है, पहले सुनना चाहिए। एक महाभारत में है, श्रूयता धर्म सर्वस्वम, धर्म का हर चीज सुनना चाहिए। श्रुत्वा चाप्यवधार्यता, और सुनकर उसकी धारणा करने की चेष्टा करनी चाहिए। ये सत्य भी है, हो सकता है, इसको हम कैसे माने, कैसे हमारा दिल इसमें रम जाए, ये सब। और उसको यदि उसको अच्छा समझते हैं तो उसको अवधार्यता में उसको धारण करने का प्रयास करना है। हाँ, तो यदि धारण करने का प्रयास करेंगे तब होगा, लेकिन जिस चीज को जानते ही नहीं है धारण करने का प्रयास बड़ा कैसे होगा। इसलिए सुनने का भी लाभ है। इसलिए गोपी लोग बोलती हैं श्रवण मंगलम, सुनने से भी मंगल होता है। ऐसा नहीं कि सुनना व्यर्थ होता है, वही श्रद्धा से सुनना
किया तो और मंगल होगा। तो पहले सुनना है, फिर दिमाग से थोड़ा मोड़ा सोचना है, उस पर रिफ्लेक्ट करना है, फिर अच्छा लग गया तो उसको अपना बना लेना है। तो दर्शन देना है और दावी करना है। अब कह रहे हैं गृहस्थी में रहो अथवा कहीं भी रहो, ईश्वर मन को देखते हैं। अब ठाकुर के पास कई तरह के साधक आते हैं, कोई गृहस्थ है, कोई अबाल ब्रह्मचारी है, संन्यास का तेज उनके अंदर है, भले वो जानते न हो या ये बहुत तरह के साधक श्री रामकृष्ण देव के पास आए। कोई विधिवत संन्यास भी लिया है, कोई भीतर से ही वैराग्य जल कर रहा है, कोई घोर संसारी भी है, बहुत तरह के लोग आए। लेकिन घोर संसारी आने से ठाकुर मुंह बंद कर लेते, वो काम करके चला जाएगा, ऐसा ही करते वहाँ अपनी एनर्जी नष्ट नहीं करना चाहते और अन्य के लिए वो रहेगा। तो कहते हैं साधक रूप में चाहे गृहस्थ रहो या सन्यासी हो या वानप्रस्थी, और कितने कितने तरह का ये होता है। वानप्रस्थी का मतलब आजकल के दिन में देखें तो घर से भी थोड़ा मोड़ा संबंध है और ज़्यादातर भगवान का ही चिंतन कर रहा है, ज़्यादा उसके बेटा बेटी को दे दिया दायित्व तो सब कुछ वो लोग करते हैं, अपना थोड़ा भरण पोषण हो जाए बस, इतने भर से निस्बत है। यदि आज और बाकी भगवत चिंतन में लीन है, यदि ऐसा कोई गृहस्थ है आजकल घर में ही रहता है तो उसको माना जा सकता है वानप्रस्थी है। और सन्यासी का मतलब सब कुछ छोड़ दिया है, किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। तो सन्यास का मतलब सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया है। अब छोड़ देने का मतलब क्या है? अभी हम लोग सन्यासी एक जो आनुष्ठानिक सन्यास हम लोग ये हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ा कहाँ है? आश्रम में रहते हैं, घंटी पढ़ने सिखाने जाते हैं, आया का विभिन्न जो रूटीन दे दिया गया है उसको काम भी करना पड़ता है, सेवा का हो, पूजा हो या जो कुछ भी हो, सब बहुत सारा चीज दायित्व निर्वहन करना पड़ता है। लेकिन यदि देखें तो यहाँ अपना कुछ नहीं है। यदि दिल सच में अपना जो संन्यास लिए हैं हम लोग, यदि हमारा दिल सच में जाने कि नहीं अपना कुछ नहीं, हम तो श्री रामकृष्ण देव के टूल्स के माफिक हैं, उनके हाथों के यंत्र हैं, उनके यहाँ आप पड़े हैं, इसलिए उनकी इच्छा से बोल दे रहे हैं, खट दे रहे हैं, जो कुछ हो रहा है हो जा रहा है। तो मोटा मोटी समझना पड़ेगा कि ठीक संन्यास पथ पर है। ऐसे ही गृहस्थ भी यदि ईश्वर इच्छा से जो कुछ भी बेटा बेटी या कोई भी जो कुछ खाना दाना दे रहा है उसको ही पाकर संतोष कर ले रहे हैं और ज़्यादा कुछ चिंता फिक्र नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल सोच रहे हैं हे भगवान इतना दिन तो गया, अब कैसे पार करो, नैया पार करो, और यही करो कि और जो आने वाला कल है दिन आएगा ना, अभी तो कितना दिन जीना होगा तो मालूम नहीं, तो जो भी आने वाला दिन है जानो तुम्हें नहीं भूले, तुम्हारी भूल ना हो, तो वो भी कम नहीं है। न अन्य अनन्य, जिसका कि भगवान को छोड़कर और कोई आसरा नहीं, पूरा आसरा भगवान ही हो गए, तब वो भी साधुरेव स्व मंतव्य, साधुरेव स्व मंतव्य
बोले सम्यक व्यवस्थितो ही सब क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम माने जल्दी से धर्मात्मा हो जाता है। शाश्वत शांति गच्छति, और शाश्वत शांति माने शाश्वत माने लगातार रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। तो भगवान ऐसा नहीं है कि इस जगह पर रहने से वो हो जाए, उस जगह उस कुर्सी पर बैठ जाने से उनकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा होगा तो बाहुबली जो है वो किसी को हटा करके उस कुर्सी पर बैठ करके मुक्त हो जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि कैसी भी कुर्सी हो, कुर्सी या ये जो कोई भी पद पोस्ट या जो कोई भी एक सब चीज है, ये तो मान्यता है। किसी को महामंडलेश्वर बना दिया, किसी को बहुत बड़ा मठ का मठाधीश बना दिया, और कोई किसी को कई संघ का सर्वोपरि बना दिया। क्या इसका मतलब वो हो जाने से उसको उसकी मुक्ति हो जाएगी? ऐसी बात नहीं। ये सब तो सामाजिक ताना बाना है, चाहे ये मोनास्टिसिज्म में हो या कहीं भी हो। इसलिए कहीं रहो, ठाकुर बोलते हैं ईश्वर मन को देखते हैं। ईश्वर मन को देखते हैं। उसका वो किस चेयर पर बैठा है, उसको फूल माला कोई दे रहा है कि लात मार रहा है कि कोई अपमान कर रहा है, ये नहीं देखते। जिस उसके दिल में क्या हो रहा है, कोई हो सकेगा प्रताड़ित हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, फिर भी वो सोचता है ये भगवान, जैसे ईसा मसीह उनको खोज खोज करके मारा जा रहा है। क्या बोलते हैं, उनको एपियर्स करके मारा जा रहा है, फिर भी वो बोलते हैं उस समय। अन्य समय क्या बोले वो उसकी ये नहीं, उस समय बोलते हैं भगवान ये लोग क्या कर रहे हैं इनको नहीं मालूम, इनको माफ कर दो। ये करुणा है, क्योंकि वो भगवान को भी जानते हैं और इनकी अज्ञानता को भी जानते हैं और क्षमा का अवलंबन कर रहे हैं। उनको इनका कष्ट देना उतना कष्टकर प्रतीत नहीं हो रहा है जितना कि इसका जो परिणाम होगा, इसके परिणाम के कारण जो कष्ट दे रहे हैं उनको जो दुख की प्राप्ति होगी उसके निवारण के लिए क्षमा मांग रहे हैं। ये बड़पन दिखाता है ये साधन। तो इसको बोलते हैं मन। कितना लोग ऐसा बोलता है ये बड़ा है वो बड़ा है, ठीक है। यदि क्राइस्ट क्रिश्चियन कोई है, क्राइस्ट का ये गुण ले, कोई कष्ट देता है फिर भी उसको क्षमा कर देने का हिम्मत हो सकती हो, वो अच्छा क्रिश्चियन है। नहीं, केवल किसी प्रॉफिट का बैनर लगा दिए और उसके तले जो कोई भी काम किए जा रहे हैं और उसको जस्टिफाई सर्टिफाई कर रहे हैं, तो ये इससे कुछ होने वाला नहीं है। एक तो सांसारिक जो उत्थान पतन का एक खेला है, इसको भगवान एक धंधेबाजी समझ रहे हैं। प्रेम भाषा में बोले धंधाबाजी। धंधाबाजी में व्यापार में कोई ज्यादा लाभ पाता है, कोई कम पाता है। अच्छे व्यापारी होंगे तो कम लाभ से संतुष्ट होते हैं, उनको धर्म की अभिवृद्धि होती है। और जो चालान व्यापारी हैं, चेहरा देखकर प्रॉफिट कमाते हैं, लूटते हैं, वो सामयिक दृष्टि से कुछ लक्ष्मी पाते हैं और ये जन्म भर वो लक्ष्मी उनके साथ रहेंगे, ऐसा नहीं। कहते हैं जो परिश्रम से नहीं कमाया गया है चीज, वो उधर ही पानी का चीज पानी में ही चला जाता है। तो ईश्वर मन को देखते हैं। विषय बुद्धि वाला मन मानो दिया सलाई है,
विषय बुद्धि बने, कितना भी भागवत सुने, कितना भी भगवत प्रसंग सुने, घर में आकर एक सोचते हैं चलो एक पुण्य का काम तो हो गया, अब पाप करने में दोष नहीं, कल फिर जाकर थोड़ा सा सुनने के पुण्य हो जाए। तो जैसे ठाकुर बोलते गंगा नहाने से पाप दूर हो जाते हैं, ठीक है, गंगा की महिमा कम नहीं है, हाँ पाप नाशिनी है, ठीक है, लेकिन ये तो हम लोग सुने ही है, कोई चीज एकदम नष्ट नहीं होती है। तो अभी जब एनर्जी नष्ट नहीं होती है तो पाप की एनर्जी क्या करेगी? उस समय वहां गया तो पाप हट जाता है, गंगा जी के जुरिडिक्शन में पाप नहीं जाता। लेकिन अब कहाँ जाए, दूसरे को कैसे सताएगा? ये जो रोग शोक दुख हैं, ये बड़े ईमानदार होते हैं, ये जो गड़बड़ी करता है उसी को सताते हैं। यहाँ कोई दलाली या बढ़िया वकील है तो उसकी वकालत वो सब नहीं चलती, तो वो घात लगाकर बैठते हैं, अच्छा ठीक है बच्चों अभी बड़े का शरण ले लिया है, ठीक है निकलो, देखते हैं। अब जैसे ही निकलता है तब फिर उसका तो वही मेंटालिटी है कि अब तो हो गए, अब तो पवित्र हो गए, अब जाकर फिर चोरी डकैती करेंगे या जो कुछ भी खराब काम कर रहे थे सब करेंगे। जैसे ही वो विचार आता है पहले वाला, बस ये पाप सवाल हो जाते हैं, क्योंकि उनको अनुकूल खेत मिल गया ना, अनुकूल परिस्थिति चीज सब लोग चाहता है, तो उनके अनुकूल जगह मिला बस वो सवालों में। इसलिए ऐसी बुद्धि जिसकी है वो सत्संग में जाए या पूजा करे या कुछ भी करे, वो श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं विषय बुद्धि वाला हुआ। मानो दिया सलाई भीगी हुई दिया सलाई कितना भी रगड़ो तो आग नहीं जलेगी, तो क्या करना पड़ेगा? दिया सलाई में आग तो है, अब भीग गई है तो उसको धीरे धीरे सुखाओ, तो क्या होगा? सत्संग और सदीक्षा कि नहीं, अपना दोषी यदि जानता है कि नहीं मेरा दोष जो भी स्वभाव है दोषपूर्ण है, मैंने बहुतों को सताया, बहुतों को कष्ट दिया, बहुत अनाचार किए, अब हे भगवान कैसे निस्तार हो, या भूल हो गई हमसे, हाँ तो इस भूल का जब समझ में आ गया तो इस भूल को कैसे हटाया जाए इसका, तब ऐसे भी उदाहरण मिले हैं, शास्त्र बहुत जगह है ऐसे उदाहरण मिले हैं कि किसी से अपराध बन गया, चोरी कर लिया, जाने या अनजाने किसी की चीज ले लिया, जब उसको होश आया तो कोई नहीं देखा है, वही जानता है कि ऐसी गड़बड़ी किया है। वो राजा के पास जाकर कहता है, राजन मैंने एक गलती की, हाँ मुझसे एक चोरी ये अपराध बन पड़ गया, और वो जानता है उस अपराध का दंड है उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, तब भी जाकर राजा से दंड मांगता है। और राजा जब मुजरिम खुद ही कबूल रहा अपना दोष, तो क्या करें? उस समय का ये नियम था कि जिसको जो दंड देना है, नियम कानून तो बदलते रहते हैं, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, तो उस समय के कानून के अनुसार उनका हाथ कटवा दिया। हाँ तो ऐसे भी धर्म को मानने वाले लोग हैं कि नहीं इस समय हुआ तो केवल हाथ ही कटा, परलोक में जब
जन्म होगा तो इससे भी बदतर सजा आपको मिलेगी। ये परलोक का भय था और आप भय भले न हो, लेकिन देखते हैं निरीह लोग अनावश्यक सताए जाते हैं और कितने, इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। बहुत कष्ट, बचपन से ही बीमार ही पैदा हुआ, असाध्य बीमारी लगी और कोई एकदम बचपन से ही स्वस्थ ठीक ठाक फिट फाट सब हो रहा है, तो ये इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए कर्म की थ्योरी मानते हैं कि जैसा कर्म करता है वैसा ये होता है। लेकिन ठीक है, कोई अपने दुष्कर्म के कारण सजा भोग रहा हो तो सभ्य आदमी का एक दायित्व तो नहीं होता है कि जो मर रहा है उसको और 2 डंडा मार दो कि और जल्दी मर जाए। ये सभ्य आदमी का काम नहीं है। सभ्य आदमी का काम है, ठीक है, वो अपने से तय हो रहा है, यदि सामर्थ्य है तो उसके अपना उसके अंदर भी तो वही अंतर्यामी जो शक्ति है, आत्मा है, और वो आत्मा मुझसे भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो ये अभिन्न जानकर यदि कुछ उसका उपकार करता है तो इसको धर्म बोलते हैं, इसको धर्म बोलते हैं। चाहे कितना रगड़ो नहीं जलती है गैस। एकलव्य ने मिट्टी के बने द्रोण अर्थात अपने गुरु की मूर्ति को सामने रखकर बाण चलाना सीखा था। अब ये एक निष्ठा की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं महाभारत में है, एकलव्य गया था गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शिक्षा लेने। वो केवल राजकुमारों के यहाँ वो एक तरह से नौकरी कर लिए थे, तो एक तरह से गुलामी हो गई। जिसका नौकर है उसी का तो इज्जत है, वो हुकुम चलाएगा। तो द्रुपद उपेक्षा किए थे, उनको एक गाय की जरूरत है, उनका बेटा दूध के लिए तरस रहा था और कभी द्रुपद और द्रोणाचार्य दोस्त हुआ करते थे। तो वो सोचे बहुत बड़ी डिमांड नहीं लेकर गए, सोचे एक गाय तो दे ही देगा अपना दोस्त। लेकिन दोस्त जैसे ही सुना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तब वो बोला अरे दोस्त कैसे हो तुम, भिखारी और मैं क्या संभला, भला असमान योग्यताओं में मैत्री होती है। अब ये इनको अभिमान हो गया, प्रभुता पाई का ही मदना है। प्रभुता पाने से अभिमान हो गया द्रुपद को, पहले की बात सब भूल गया, या याद है तभी प्रभुता के साथ सठता भी आ जाती है, दिमाग की जड़ता भी बढ़ जाती है। उनका प्रत्याख्यान किया और द्रोणाचार्य भले ही गरीब थे, लेकिन वो शस्त्र विद्या में और धर्मशास्त्र में बहुत पारंगत आदमी थे। तो बल एक ही तरह का नहीं होता है, इनके पास धन बल है, जबकि द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों आमने सामने बाण लेकर खड़े हों तो द्रुपद कुछ नहीं कर सकते द्रोणाचार्य का। लेकिन उस समय भी चाहते, ललकारते थे कि आओ मुझसे लड़ो, मैं तुम्हारा राज्य छीनूंगा। तो भी द्वंद्व युद्ध होता तो ये जीत जाते द्रोणाचार्य, या द्रुपद हो सकता है पूरी सेना लेकर भी आए, तब भी द्रोणाचार्य में इतनी क्षमता थी कि हरा देते। इतना कैलिबर होने पर भी वो कुछ नहीं सोचे, केवल बाहर हट करके यही संकल्प के अच्छा बच्चों तुमको समान कैलिबर वाला चाहिए, ठीक है,
चांस होगा तो मैं दिखाऊंगा, कोशिश करता हूँ। ऐसा करके वही ललकारे नहीं। क्यों? ब्राह्मण का एक धर्म है, ब्राह्मण धन के लिए धन मांग सकता है, मांगता है, धन के लिए युद्ध नहीं करता। लेकिन क्षत्रिय का दूसरा से क्षत्रिय धन के लिए भी युद्ध कर सकता है, युद्ध करके धन छीन भी लेगा। लेकिन ब्राह्मण मांगता है, ब्राह्मण छीन नहीं सकता। इसलिए ये सब कौरव और पांडव ये तो ऐसा लड़के आपस में खेल रहे थे। बच्चा है तो खेलेंगे, कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे, कभी खेलेंगे। तो इधर आए गेंद ऐसे खेलते खेलते एक गेंद गिर गई, कुआं में गिर गई। अब कैसे निकालें, रस्सी नहीं है, कौन जाएगा, क्या करेंगे? उधर आकर दूर से देख रहे थे बच्चे लोग खेल रहे हैं। तो बोले तुम लोग निकाल लो उसको। तो वो बोले नहीं, हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं। वो बोले तुम लोग तो बाण धनुष लिया हुआ, ये तो काफी है निकालने के लिए। तो बच्चा है, इनको क्या मारो। तब वो बिना धनुष मान के एक सीख फेंक करके उनको निकाल दिया। एक सीख फेंकी उस पर गया और दूसरी सीख फेंकी उसके ऊपर लग गया जंगली। उसको फेंक करके एक रस्सी जैसा बन गया एक के ऊपर और उसको निकाल कर दिए। तो ये लोग बड़े ताज्जुब हो गए। लड़के तो थे लेकिन ये लोग बुद्धिमान भी थे। बस अब ये तो दादो जैसे हैं, इनका हाथ पकड़ दिए, कि नहीं कैसे याद कर दिए, बहुत खुश हुए। और तब वो लोग ले गए गुरु अपने पितामह भीष्म के पास ले गए कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, होशियार काम के हैं, इनको हमारे साथ ये करिए। तो बच्चों को नहीं मालूम था कि इतने बड़े धनुर्धर हैं। उनको ले गए थे और ये भी जानना चाहते थे। द्रोणाचार्य को गए तो उनको ये क्या है, भीष्म पितामह उनको कौरव पांडव दोनों का गुरु बना दिया। अब जब गुरु हो गए तो अब इनके हित की ही रक्षा उनको करनी है। अब दूसरा आ गया, अब तो अपनी पाठशाला नहीं चला रहे हैं, अभी तो उनका पाठशाला चल रहा है। तो उसकी पाठशाला में यदि भीष्म बोले कि इस बच्चे को सिखाना है तो हो सकता है। अब गुरु द्रोणाचार्य को कैसे सिखाएंगे? तो बोलते नहीं, मैं राजगुरु हूँ, राजकुमारों का ये हूँ। इसलिए तो कर्ण को भी नहीं सिखाए, कर्ण भी उनसे सीखना चाहता, नहीं सिखाया। क्योंकि उस समय का ऐसा नीति था, सूत पुत्र को नहीं है, वो राजकुमारों का ही शिक्षा देगा। उस समय इतने लिबरल राजा लोग नहीं थे कि सभी जाति सभी वर्ण के लिए समान व्यवस्था रखे। आजकल का जमाना नहीं था। इसलिए द्रोणाचार्य का दोष नहीं है कि कर्ण को नहीं सिखाया। क्या करते, वो तो राजगुरु थे ना, तो इनको को सिखाएंगे। तो लेकिन यहाँ किस लिए ये घटना बोली जाती है कि एकलव्य निश्चय कर लिया कि नहीं, मेरे गुरु तो द्रोणाचार्य ही होंगे। इसलिए चेहरा तो देख लिया गुरु जी का, अब आकर अपने स्मरण के अनुसार उनकी मिट्टी की मूर्ति बनाया और एक जगह स्थापित किया। और जब भी अपना शस्त्र अस्त्र चलाने का एक करता, उनको सब कुछ निवेदन करता, उनको प्रणाम करता, उनका आशीर्वाद मानो ग्रहण करके युद्धाभ्यास, एक शस्त्र अस्त्र चलाने का अभ्यास करता।
और उसको इतनी विलक्षण शक्ति प्राप्त हो गई। ये क्या है ना, ठाकुर बोलते हैं सच्चिदानंद ही गुरु, तो गुरु शक्ति सर्वत्र है। और वो कैसे होती है? श्रद्धावान लभते ज्ञान। जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ शक्ति का विकास होता है। अब तत्पर श्रद्धा हो गई तो श्रद्धा जिसके प्रति हुई उसके तत्पर माने उससे साथ लगे रहना। संयत इंद्रिय, संयत इंद्रिय, हाँ, उच्छृंखल आदमी को नहीं होगा। हाँ, तो श्रद्धा लगते गया ना तत्पर संयत इंद्रिय। तो ये सब करके वो एक करता। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के लड़के सब इनका चेला मंडली सबको लेकर जंगल में गए, शिकार खेलेंगे या जंगल में अभ्यास करवाएंगे। तो इन लोग का कुत्ता थोड़ा उसको कुछ आहट लगा, कुत्ता थोड़ा और आगे आगे जाता है ना, स्वामी भक्ति दिखाने का ज़्यादा ये लगता है, तो थोड़ा आगे आगे भौं भौं किया। तो एक लड़के उधर अभ्यास कर रहा है, तो ऐसा पान मारा कि इसका मुंह खुला का खुला रह गया। एकलव्य का मुंह खुल गया। असली एकलव्य के बाण से कुत्ते का मुंह खुला था, कई बाण उसके मुंह में घुस गए, लेकिन वो अब क्या करेगा, अब बोल नहीं सकता। तो जब डर लगता है कुत्ता को तो अपने स्वामी के पास तुरंत भागता है। वो आया, ये लोग देखकर हैरान हो गए, खून भी नहीं रहा, इतने बाण उसके मुंह में गए, थोड़ा भी खरोंच भी नहीं आया। तब द्रोणाचार्य तो महारथी थे, बाण विद्या बहुत कुशल थे, ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता थे। उनको लगा कि ये तो बड़ी विलक्षण बुद्धि है। वो खोजने लगे तो एक लड़का मिला। तो उससे पूछे, बेटा ये विद्या तुमको किसने सिखाई? तो बोला, गुरुजी आपसे ही सीखी है, आप ही मेरे गुरु हैं, गुरु द्रोण। उन्होंने बोला, बेटा मैंने कब सिखाया? तो वो सब चीज बताया। गुरुजी आप तो बाध्य थे इसलिए आप ये किया, लेकिन आपके ऊपर मेरी निष्ठा हो गई थी इसलिए आपकी मूर्ति बनाया। चलिए देखिए, आपको ही प्रणाम करके आपका ही आशीर्वाद लेकर मैं सीखता हूँ, ये करता हूँ। वो बोले, सच में मैं तुम्हारा गुरु हूँ? वो बोला, हाँ गुरुजी आप सच में मेरे गुरु हैं। 100% उसको विश्वास है। तो वो बोलते हैं क्या तुम उसको दक्षिणा दे? वो बोला, मैं मेरा प्राण सब कुछ आपको समर्पित करने के लिए, ऐसी गुरु भक्ति होती थी, प्राण भी देने के लिए तैयार। लेकिन ये द्रोणाचार्य इतने निकृष्ट नहीं थे कि उसको प्राण लेंगे, लेकिन अपने शिष्यों का प्रतिद्वंदी नहीं रखना चाहते थे कि उनसे के शिष्यों से भी बढ़कर कोई हो जाए। इसलिए दाहिना हाथ का अंगूठा मांग लिए और वो निसंकोच तुरंत काट करके गुरुजी के हाथ में दे दिया और गुरुजी उसको आशीर्वाद में दिया। तो ये है गुरु शक्ति। इसलिए गुरु किसी को भी मान लिया और तो उस गुरु को सच्चिदानंद मानना चाहिए, भगवान ईश्वर जैसा ही मानना चाहिए। ईश्वर और गुरु में कोई पार्थक्य नहीं है। उस शिष्य के लिए, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे पार्थक्य रखे उसके लिए नहीं पार्थक्य। इसलिए मिट्टी के द्रोण में और ये सजीव द्रोण में एकलव्य को कोई अंतर नहीं। इसलिए तो तुरंत अंगूठा काट कर दे दिया, प्राण मांगते तो गर्दन भी काट कर दे देता। ऐसी गुरु भक्ति। तो ऐसे लोगों को उपलब्धि होती है। इन विद्या ऐसे लोगों को विनयी हो तो उनको प्राप्त होती है। इसलिए ठाकुर कहते हैं इतनी श्रद्धा होगी तब तो होगा।
श्रद्धा से सब कुछ हाँ सब कुछ संभव है। ठीक है, आज समय पूरा हुआ। ओम निरंजनम नित्यम अनंत रूपम भक्तानुकंपाकृत विग्रहं वै ईशावतारं